छठ पूजा का इतिहास क्या है और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं छठ पूजा से जुड़ी जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ, प्रातःकालीन अर्घ के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके जवाब हमें कई पौराणिक कहानियों से मिलता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी। राजा प्रियव्रत के घर में मृत संतान का हुआ जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। कश्यप ऋषि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। षष्ठी देवी की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रकृति से छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को रखा जाने लगा व्रत। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी देवी का व्रत रखा था। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्यदेव और षष्ठी माता की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती हैं। नहाए खाए छठ महापर्व के पहले दिन की विधि होती है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। यह दिन मुख्यतः शुद्धता और सरल भोजन के लिए होता है। नहाए खाए की विधि। छठ में व्रती पहले दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में ही स्नान करते हैं। पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लेते हैं। स्नान के बाद पूरे घर में विशेष रूप से रसोई की सफाई की जाती है। रसोई को शुद्ध और पवित्र रखा जाता है। इसके बाद व्रती पूरे मन और आत्मा से छठ पूजा के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। नहाए खाए के दिन व्रती सदा सात्विक भोजन करते हैं। आमतौर पर चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। भोजन में लहसुन, प्याज या किसी तरह के मसालों का प्रयोग नहीं होता है। भोजन मिट्टी या कांसे के बर्तनों में पकाया जाता है तथा उसे लकड़ी या गोबर के उपलों पर पकाना पारंपरिक होता है। व्रती इसे शुद्धता के साथ ग्रहण करते हैं और इसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन करते हैं। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है।
तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य। छठ पर्व में तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। अगर आपको छठ पर्व से जुड़ी हुई ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।